नमस्कार, आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं प्रिया और रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादियों की शिकायत ध्यान से सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता की समस्याओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से समाधान करे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान कानून व्यवस्था, राजस्व, पेंशन और आवास से जुड़े मामलों की अधिक शिकायतें सामने आई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हर जायज समस्या का समाधान तय समय सीमा के अंदर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव से प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। मुख्यमंत्री ने पूजा के बाद प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व आस्था, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एटा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। कावड़ मार्गों को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाकर रास्तों को अवरोध मुक्त कराया गया। यातायात प्रभारी अनिल कुमार खुद सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखे और बाइक से कावड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। ये पूरा अभियान एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देश और एसपी सिटी श्वेता पांडे के पर्यवेक्षण में चलाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन उनकी प्राथमिकता है। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय और प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। और देश भर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महासंगम। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसे पूरे उत्साह से लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह से ये तस्वीर नजर आ रही है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख शिवालयों में आधी रात से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, ये अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको तस्वीर हम अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ की तस्वीर लगातार आपको हम दिखाएंगे जहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इसे लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ी हुई है और वहां पर मंदिर संचालन जो समिति है, आयोजक है, वो भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए इसे किसी तरह से व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। देश भर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महासंगम देखने को मिला। शिवरात्रि का पावन पर्व है और पूरे उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। जगह जगह शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग में तो लोगों की भीड़ देखने लायक है। प्रमुख शिवालय में भी आधी रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई है और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसके साथ ही वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ में भी कुछ तस्वीर जो है इसी तरह से नजर आ रही है। महाशिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में शिव भक्त जो है वो अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है जहां पर भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई नजर आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं
ये आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की तस्वीर। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महादेव के जयकारे लग रहे हैं, बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की लंबी कतारें जो है वो आधी रात से ही शुरू हो गई है। मंदिर परिसर जो है, मंदिर समिति वो विशेष इंतजाम कर रही है। पुलिस बल भी वहां मौजूद है ताकि जो श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, भगवान को जलाभिषेक करना है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग जगह की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये यहां पर किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है आप देख सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसे लेकर भक्त भगवान भोलेनाथ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। ये तस्वीर हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, हर एक प्रमुख शिवालयों की तस्वीर जो है आज कुछ इसी तरह से नजर आ रही है। बिजनौर के नहट्टौर थाना क्षेत्र के जोगीपुरा गांव में मजदूरी के पैसों को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद रमेश और सोनू के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान रमेश की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि विवाद के कारण और मौत की असली वजह क्या है ये पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद ही हर पहलू स्पष्ट होगी कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल पुलिस जो है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। थाना नहट्टौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 14 फरवरी 2026 को समय लगभग प्रातः 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना नहट्टौर के ग्राम जोगीपुरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि मृतक रामेश पुत्र माहिया सिंह व द्वितीय पक्ष के सोनू पुत्र लाल सिंह के मध्य मजदूरी के पैसों को लेकर आपस में कहासुनी और धक्का मुक्की हुई थी और जिस कारण मृतक रामेश की मृत्यु हुई है। हालांकि मृतक रामेश के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान प्रतीत नहीं हुए। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव खटाई में कई दिनों से एक गुलदार दिखाई दे रहा था और इस गुलदार ने लोगों को दहशत में डाल रखा था, लेकिन आखिरकार वन विभाग की तत्परता के बाद पिंजरा लगाया गया और ये गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि गांव और आसपास के खेतों में गुलदार की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की टीम ने स्थिति को देखते हुए पहले से ही इलाके में पिंजरा लगा दिया था। देर रात गुलदार उसी पिंजरे में फंस गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे एहतियात के साथ गुलदार का रेस्क्यू किया। गुलदार को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वन विभाग अब गुलदार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी में जुटा है। कौशांबी के मझनपुर कोतवाली क्षेत्र में सलराहा पश्चिम के पास शनिवार सुबह करीबन 5:30 बजे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर और मैजिक की आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुस्तफा अहमद और मंजूर अहमद के रूप में हुई है और इस दौरान परिजनों के मुताबिक दोनों सुबह सोरई बाजार जा रहे थे, तभी पतौना पुल पार करते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सुबह 4 बजे घर से निकले थे हमारे भाई और हमारे साले साहब दोनों।
सौराई की मार्केट करने के लिए जा रहे तो रास्ते में पतौना पुल क्रॉस करने के बाद मैजिक से जा रहे तो उधर से ट्रैक्टर फुल स्पीड में आ रहा था, वो मैजिक को टक्कर मार दिया, वहीं पे गिर गए, काफ़ी चोटें आ गई। वहाँ से उनको फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया है दोनों को, और हम कठिन कार्रवाई चाहते हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत आज दिनांक 14/2/2026 को भोर लगभग 5:30 बजे मंझनपुर सिराथू मार्ग पर पड़ने वाले सरदाह पश्चिम गांव में रोड पर भोर लगभग 5:30 बजे ट्रैक्टर और पिकअप के बीच में टक्कर हुई। इस सड़क दुर्घटना में पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर सूचना मिलते ही घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब तक की जानकारी पे इस सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की दौरान इलाज मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है। इन 2 व्यक्तियों का नाम है मुस्तफ़ा पुत्र शौकत अली और दूसरे व्यक्ति का नाम है मंजूर पुत्र शाह मोहम्मद। ये दोनों ही व्यक्ति सरायकिल थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। महाशिवरात्रि के अवसर पर एटा जनपद में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्राचीन कैलाश मंदिर, परसौन मंदिर और पटना पर्ची विहार सहित कई जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दराज से आए कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया और मंदिर परिसर भोले के जयकारों से गूंजता नजर आया। पर्व को लेकर पूरे जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मंदिरों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसएसपी श्याम नारायण सिंह और एसपी सिटी श्वेता पांडे लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिए, जबकि क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहे। प्रशासन की सतर्कता के बीच महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस चेकिंग के दौरान साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास के निकट एक पल्सर बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। दूसरे आरोपी की उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने हाल ही में फोन छीनने की घटनाएं कबूल की है। आज दिनांक 14/15 की रात्रि में थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम द्वारा अपराध तथा अपराधियों की रोकथाम हेतु चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग पुलिस रेलवे स्टेशन साहिबाबाद के आगे अंडरपास के पास की जा रही थी। तभी सामने से एक पल्सर बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब थाने की टीम ने उनको चेक करने की कोशिश की तो वह सामने की ओर भागने लगे, श्याम पार्क की तरफ। पुलिस टीम ने जब उनको घेर करके पकड़ने चाहा तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पे फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षात्मक व जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश पुलिस हिरासत में हैं। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम निखिल सागर व रोहित पांचाल बताया। दोनों ही शादरा दिल्ली के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व एक पल्सर बाइक जो चोरी की है बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास की जब जानकारी की गई तो इन पे आधा दर्जन से ज़्यादा चोरी, लूट व स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। पीलीभीत में संदिग्ध हालत में फांसी पर झूले युवक के मामले में रिपोर्ट ना दर्ज करना शहर कोतवाल सत्येंद्र सिंह को भारी पड़ गया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के सामने मृतक के परिजन ने जमकर विरोध जताया। महिलाओं ने एसपी के सामने ही कोतवाल को घेर लिया और इसके बाद माहौल गर्म हो गया। मंत्री ने खुलकर नाराजगी जताते हुए एसपी सुकृति माधव से कहा कि पहले कोतवाल को हटाया जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए। मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस पीड़ितों की सुनवाई नहीं कर रही है। दरअसल एक दिन पहले अनिल नाम के युवक का शव फंदे से लटका मिला था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज नहीं की, प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि वो इंस्पेक्टर की गलती है और एसपी साहब मेरे साथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो आज ही लाइन हाजिर होगा। क्या आश्वासन मिला आपकी तरफ से? लाइन हाजिर होगा, जब कह दिया तो लाइन हाजिर होगा। ऐसे कोई पीड़ित परिवार, सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बाद में जांच होनी चाहिए। जो जांच में सही होगा वो धाराएं घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें इंस्पेक्टर, पहले दृष्टया इंस्पेक्टर की जो भूमिका है वो संदिग्ध है।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बुलंदशहर के रामघाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह ही गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की गई। वहीं शिव मंदिरों में भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के बरासऊ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रात 12 बजे से ही कांवड़ियों और शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव को जलार्पण किया, सुख समृद्धि की उनसे कामना की। प्रशासन की सतर्कता के बीच पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता नजर आ रहा है। पर भक्तों की भारी भीड़ तो उमड़ रही है। रामघाट की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बुलंदशहर के रामघाट की तस्वीर है, जहां पर भक्तों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों का जनसैलाब विभिन्न शिवालयों पर उमड़ रहा है। उससे पहले रामघाट पर, बुलंदशहर के रामघाट की ये तस्वीर है, जहां पर लोग सुबह सुबह जलाभिषेक करने के लिए जल लेने पहुंचे। गंगा घाट पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाटों को व्यवस्थित किया गया था। भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। बुलंदशहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त जो है पहुंचे हुए हैं और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ जो है शिवालयों पर तो उमड़ ही रही है, घाटों पर भी सुबह ही ये भीड़ जो है वो नजर आ रही है। जलाभिषेक के लिए भक्त घाटों पर पहुंच रहे हैं, यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जल ले रहे हैं और उसके बाद शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। भक्तों को किसी तरह से परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई है। भक्तों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। ये तस्वीर आपको बुलंदशहर के रामघाट की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आज सुबह से ही, या कह सकते हैं कि आधी रात से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कांवड़ यात्रा यहां से निकल रही है और उससे पहले भक्त जो है वो घाट पर आ रहे हैं, यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जल भरकर ले जाते नजर आ रहे हैं। चित्रकूट के हरिमोहन सिंह इंटर कॉलेज बछरन में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने शिरकत की। विद्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हार स्वीकार न कर पाने की वजह से विपक्ष बहाने बना रहा है। उन्होंने यूजीसी बिल का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के हित में कई कदम उठाए हैं और उनकी पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारियों के लिए उनका जो अधिकार है उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आगामी चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सीटों का फैसला किया जाएगा। जिसके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो कोई बहाना बनाता है। जैसे कभी बोलते हैं कि पुलिस का उपयोग करके चुनाव जीत लिया, ये सब बहाना बनाने का एक वो है। अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहाना बनाएंगे। जैसे मैं एक चीज कह रहा हूँ, बिहार में उसके पहले खूब हल्ला था, लेकिन किसी ने क्या फार्म 6 से जुड़वाने का काम किया था बिहार में? आप जाके नंबर्स देखेंगे तो प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा है, सिर्फ बातें होती हैं और बातों का जो एक जखीरा खड़ा किया जाता वो दूसरे लोगों का मन को भ्रमित करने का काम करता है। देखिए, मैं आज तक अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मिला नहीं, तो उनकी क्या परेशानी है मैं कैसे बता सकता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।